डिम्पल, मैं पूजा की तरह मरना नहीं चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे हमेशा से एक ही डर लगा रहता है कि पूजा की क्या गलती थी। वो तो अपने आने वाली ज़िंदगी में दस्तक ही दिया था। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर उन लोगों ने उसके साथ ऐसा करते हुए थोड़ी-सी शर्म नहीं आई? डिम्पल कुछ और कहती, उससे पहले ही विक्रम उसकी बातों को काटते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो डिम्पल? पूजा की मौत कैसे हुई और किसने की? तुम जानती हो ना? डिम्पल उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वो उसके पास आकर कुछ देर तक शांत रही। विक्रम ने फिर उसे जोर देते हुए कहा, तुम चुप क्यों हो डिम्पल? क्या तुम जानती हो? बताओ मुझे। आपकी मम और इसमें और कोई शामिल है। पूजा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक साजिश थी। पूजा जानती थी कि उसे जान का खतरा है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि उसे आपकी मम से ही जान का खतरा है। विक्रम गुस्से में डिम्पल को देखते हुए कहा, ये क्या बकवास है? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? मेरी मम पर झूठा इल्जाम कैसे लगाया तुमने? जो सच है वही बोल रही हूँ मैं। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको सबूत भी दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए टाइम चाहिए। मैं सबूत को इकट्ठा कर रही हूँ। एक सबूत तो मेरे हाथ में ही था एक्सीडेंट होने से पहले। उसके बाद वो फाइल कहाँ गई मुझे नहीं पता। आशा फाउंडेशन की फाइल। हाँ, वो तो मेरे पास ही है, लेकिन उससे क्या साबित होता है कि मेरी मॉम ने ही मेरी पूजा का मर्डर किया था? तुम जानती भी हो, तुम मेरी मॉम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, अपनी मॉम से ही उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन मेरी मॉम को तुम आज तक समझ नहीं सकी। उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बदले तुम उन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। विक्रम गुस्से में बोला तो डिम्पल उसे समझाते हुए बोली, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है मिस्टर चौहान, मैं साबित कर दूंगी। अगर सच में आपकी मम सही और मैं झूठी साबित हुई तो उस दिन हमारा डाइवोर्स होगा। डिम्पल की ऐसी बातें सुनकर विक्रम हैरानी से देखते हुए कहा, पागल मत बनो डिम्पल। पूजा की मौत एक एक्सीडेंट है। इसमें ना तुम दोषी हो और ना ही कोई और। पूजा की मौत उस आशा फाउंडेशन की जमीन की वजह से हुई है और इसकी तह तक मैं जाकर रहूंगी। हो सकता है इस बार मेरी जान को खतरा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मुझ पर इतना भरोसा है तुम्हें, तो फिर मेरी मॉम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा ना मिस्टर चौहान? तो मैं आपके साथ चलती हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आप नहीं जानते मैंने कैसे इस कलंक को बर्दाश्त किया है। मुझ पर इतना बड़ा, वो भी मेरे हाथों से किसी मासूम की जान चली गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। पूजा रो रही थी। उसके कार की ब्रेक किसी ने पहले ही फेल कर दिया था। इतना ही नहीं, उसकी मौत के पीछे सिर्फ आपकी मॉम नहीं, बल्कि और भी शामिल है। और इस सच्चाई से मैं पर्दा उठाकर रहूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। डिम्पल विक्रम से बोलकर अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी मिसेस सिंघानिया आती हैं और विक्रम के लिए चाय और नाश्ता बनाकर ले आई और टेबल पर रखते हुए बोली, डिम्पल बेटा, चाय तुम्हारे लिए भी है। खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। विक्रम, खाना खाकर जाना। मैं अगली बार खाना खाने आऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ। विक्रम जाने लगा तो डिम्पल उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगी। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। मिसेस सिंघानिया अपनी बेटी को यूं जाते देखकर बोली, डिम्पल बेटा, अभी तुम्हारे डैड भी नहीं है। ऐसे कैसे जाओगी? थोड़े दिन रुक जाओ। मम, मुझे जाने दें, क्योंकि अभी जाना मेरे लिए ज़रूरी है। मुझसे बेहतर आप समझा सकती हैं। डिम्पल अपनी मम को बाय बोलकर सीधे विक्रम की कार में बैठ गई। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो मम, तुम मेरी बात कभी ना मानने की कसम खाई है ना विक्रम? अगर मैं तुम्हारी सगी माँ होती तो मेरी बात अनसुना नहीं करते, लेकिन मैं अपने बेटे से, विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ। तुमने अपना प्यार खोया है और मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा। इसीलिए तो मैं चाहती थी कि तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं। वो तुम्हें कोई खुशी नहीं देगी। मेरी बात मान ले बेटा। रोहिणी जी रोते हुए बोल रही थी। विक्रम अपनी मॉम को चुप कराते हुए बोला, मॉम, आप मेरी मॉम है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं घर आ रहा हूँ।
आकर बात करता हूँ। मोबाइल स्पीकर पर ही था। डिम्पल भी सारी बातें सुन चुकी थी। वो विक्रम को देखकर बोली, अभी आपकी मम चाहती हैं कि मैं आपकी लाइफ में ना रहूं। आप अपनी मम की बातों को इनकार नहीं कर सकते हैं और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। कितनी अजीब बात है ना मिस्टर चौहान। आपकी और मेरी मंजिल एक ही है। मुझे आपसे प्यार है, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किस्मत को कुछ और मंजूर हुआ तो भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। डिम्पल मुस्कुराने लगी। इधर रोहिणी जी नेहा को देखकर बोली, क्या कहा था मैंने? मेरे झूठे आंसू कैसे विक्रम को सही रास्ते पर ले आए। वो वही करेगा जो मैं चाहती हूँ। आपके कहने से कुछ नहीं होता है आंटी। वो अब भी डिम्पल के साथ आएगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, वो अकेले आएगा। अगर वो डिम्पल के साथ आया तो आप क्या करेंगी? रोहिणी जी नेहा को गुस्से से देखने लगी। तभी सिया जी भी आ जाती हैं और रोते हुए बोली, भाभी, मेरी परी रात से घर नहीं आई है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है भाभी। रोहिणी जी और नेहा दोनों सिया जी को हैरानी से देखने लगी। रोहिणी जी और नेहा सिया जी को शांत कराते हुए उन्हें बिठाती हैं। रोहिणी जी सिया जी से पूछने लगी, परी कहाँ गई थी? सिया, उसने तुम्हें कुछ बताया या नहीं? आप तो जानती है ना भाभी, वो कैसी है। मुझसे ठीक से बात नहीं करती है, ना घर में जल्दी रहती है। पता नहीं क्या हो गया है उसे। वो तो अपना मोबाइल भी घर पर छोड़कर चली गई है। सिया जी बोल ही रही थी कि डिम्पल घर के अंदर आते हुए उनकी बातें सुनकर हैरानी से बोली, क्या हुआ बुआ जी? परी, वो ठीक है ना? नहीं डिम्पल, वो कल से घर नहीं आई है। मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं उसके साथ। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकती। विक्रम भी सारी बातें सुन चुका था। तभी नेहा बीच में बोली, कहाँ जा सकती है वो? भाग गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर कहीं रंगरलियां मना रही होगी। ऐसी बदचलन लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं। सिया जी गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ नेहा के गालों पर जड़ते हुए बोली, खबरदार, जो तूने मेरी बेटी पर कोई झूठा इल्जाम लगाया तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू सपने में भी नहीं सोच सकती है। तूने सबको क्या अपने जैसा समझा है क्या? नेहा गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। किस हक से आपने मुझ पर हाथ उठाया है? जिस हक से तू मेरी बेटी पर लांछन लगा रही थी। नेहा की बोलती बंद हो जाती है। डिम्पल उन दोनों को देखते हुए बोली, प्लीज बुआ जी, इस टाइम झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। सोच समझ कर कुछ करना होगा। आप बोल रही थी कि परी अपना मोबाइल घर पर छोड़ गई है, तो हम उसके दोस्तों को कॉल करके पूछ सकते हैं उसके बारे में। हाँ, मैं उसका मोबाइल लेकर आई हूँ, देती हूँ। सिया जी परी का मोबाइल डिम्पल को देती है तो मोबाइल लेकर परी के दोस्तों का नंबर देखने लगी। तभी वो कॉल लिस्ट में सबसे ज़्यादा एक ही लड़की का नंबर था। वो उस नंबर पर कॉल करने लगी। कॉल रिसीव करते ही डिम्पल कुछ कहती, उससे पहले ही किसी लड़के की आवाज़ आई, हेलो। डिम्पल मोबाइल को स्पीकर पर करते हुए सबको उस लड़के की आवाज़ सुनाती है। उस लड़के की आवाज़ सुनते ही सिया जी डिम्पल के हाथ से मोबाइल लेकर बोली, राहुल, मेरी परी तुम्हारे साथ है ना? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है, बल्कि कॉल कट हो गया था। डिम्पल संदेह भरी नज़रों से सिया जी से पूछने लगी, ये राहुल कौन है बुआ? क्या आप जानती हैं इसे? वो दरअसल राहुल परी के ही कॉलेज में उसके साथ पढ़ता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैंने परी को इस राहुल से दूर रहने के लिए मना किया था, इसलिए वो मुझसे नाराज़ रहने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो उस राहुल से दूर रहे, लेकिन पता नहीं इस लड़की के सर पर तो इसका भूत सवार था। मेरी एक बात नहीं मानी उसने। मुझे लगता है कहीं इस राहुल ने मेरी बेटी को किडनैप तो नहीं कर लिया होगा ना? सिया जी बोलती हैं तो विक्रम गुस्से में बोला, अगर इसने मेरी बहन के साथ कुछ किया होगा तो इसकी खैर नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। जल्दीबाजी में कुछ मत कीजिए मिस्टर चौहान। परी उसके पास है या नहीं, ये पता करते हैं पहले। हम चलते हैं उनके साथ। डिम्पल, विक्रम और सिया जी राहुल का घर जाने के लिए तैयार हो गए। सिया जी उन्हें एड्रेस बताती हैं। विक्रम कार ड्राइव कर रहा था। सिया जी रोते हुए बोली, परी मुझे हमेशा गलत ही समझती है, जैसे मैं उसकी माँ नहीं दुश्मन हूँ। डिम्पल, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ।
वो मुझसे नाराज रहती है। मुझसे जब बात नहीं करती है तो मुझ पर क्या बीतती है यह मैं जानती हूँ। पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। जो भी करती हूँ तो उसकी भलाई के लिए करती हूँ। लेकिन यह लड़की मुझे थोड़ा सा भी समझती नहीं है। बात करते हुए विक्रम राहुल के घर पहुंच गया था। दरवाजे के सामने खड़े होकर डिम्पल बेल बजाने लगी। दरवाजे को कोई और नहीं बल्कि राहुल खोलता है। उसे देखकर विक्रम बोला, तुम राहुल हो ना? राहुल हाँ में सिर हिलाता है। तो विक्रम उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से में बोला, कहाँ है मेरी बहन? बताओ, वरना आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बताओ। तब तक परी वहां आ जाती है। उसे देखकर तो तीनों हैरान रह जाते हैं। विक्रम जो राहुल के कॉलर को पकड़े हुए था, वो भी परी को देखकर शॉक्ड रह गया। सिया जी अपनी बेटी के पास आकर उसे गौर से देखते हुए बोली, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये सब क्या है परी? आप इतनी समझदार तो है ना कि ये सब क्यों पहना और किसके लिए पहना जाता है? शादी कर ली है मैंने राहुल से। और आपको मेरी चिंता कब से होने लगी? और भाई, मेरे पति का कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? भाभी, आप तो मुझे समझती हैं ना। आप ऐसे शॉक्ड होकर मत देखिए। और मॉम, आप सॉरी। आपको तो मॉम कहने से भी शर्म आती है मुझे, क्योंकि आज तक तो आपने मुझे कभी बेटा समझा ही नहीं और ना ही कभी माँ का प्यार दिया है। मैंने शादी कर ली है और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि जो अपनों का दर्द नहीं समझते हैं वो औरों का दर्द कैसे समझेंगे। नफरत करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ नफरत। और इसकी वजह आप अच्छे से जानती हैं। बे औलाद होना किसे कहते हैं, अब समझ में आएगा आपको। बहुत खुशी मिली थी ना आपको किसी को दुख पहुंचाकर? परी की बातों से सिया को तकलीफ तो होती है, लेकिन परी इतने में भी नहीं रुकी। वो अपनी माँ को फिर से सुनाते हुए बोली, आपकी तो आदत है ना दूसरों को तकलीफ में देखकर हंसना। अब आपको समझ में आएगा, जब खुद तकलीफ होती है तो क्या बीतती है। सिया जी बस एकटक परी को देख रही थी। उन्हें सच में पछतावा हो रहा था। परी की बातों से सिया जी को सच में अफसोस हो रहा था। साथ ही साथ उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसे देखकर परी कहती है, आज तक आप दूसरों को तकलीफ देती आई थी तो आपको दर्द का एहसास नहीं हुआ था। अब जब खुद उसका एहसास हुआ तो आंखों से आंसू निकल आए। क्यों किया आपने ऐसा? मैं आपका सारा सच जानती हूँ। मैं इस सच के साथ आपके साथ नहीं रह सकती हूँ और ना ही आपके साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ मैं, और ना ही आप जैसी बनना चाहती हूँ। सिया जी शॉक्ड रह गई, क्योंकि उनकी बेटी को उनका सारा सच पता था। वो बिना विक्रम को बताए अपनी माँ का इतना बड़ा सच छिपाए हुए रखा। वो अपनी बेटी को गौर से देखने लगी। आप इतनी हैरानी से मुझे देख रही हैं, लेकिन मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि जब आपको मैं बोलूँगी तब आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा। तो तूने विक्रम को कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? हूँ तो आपकी बेटी ही। अपनी माँ को हथकड़ी पहने हुए देखना कोई भी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब भी अगर आप चाहती हैं तो सच बता दीजिए, ताकि आपका पाप थोड़ा सा कम हो जाए और भाई आपको माफ कर दें। सिया जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं खड़ा विक्रम और डिम्पल दोनों हैरान थे कि आखिर परी क्या कहने की कोशिश कर रही थी। विक्रम परी से पूछता है, बुआ ने कौन सा सच छिपाया है परी? तुम जानती हो ना, बोलो। इतना बड़ा सच मैं आपको तभी बता देती जब मैंने सुनी थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपको बोल सकूं। मैं अपनी माँ से भी बहुत प्यार करती हूँ। उनके बारे में सोचकर मैं सेल्फिश हो गई थी। जानती हूँ जब आपको सच का पता चलेगा तो आप किसी को माफ नहीं करेंगे। परी बोलकर रोने लगी। तुम क्या बोल रही हो? ऐसा क्या किया है बुआ ने? विक्रम फिर से पूछता है। सिया जी अब अपनी बेटी के लिए सच बोलने पर मजबूर हो गई। इधर मिसेस चौहान नेहा के साथ बैठी हुई कुछ परेशान सी थी, तो नेहा उन्हें कॉफी देते हुए बोली, आंटी, इस घर से तो मौसी को तो निकाल चुके हैं आप। अब बची डिम्पल, तो ये आपके बाएं हाथ का काम है। अच्छा तो बातें छोड़िए, ये बताइए, ये परी का क्या चक्कर है? मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। ऊपर से तुम्हारी नॉन स्टॉप बातें, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं इस विक्रम की वजह से परेशान हो गई हूँ। अच्छा होता इसे भी मैं उस पूजा के साथ ठिकाने लगा देती। नेहा आश्चर्यचकित होकर बोली,
ये आप क्या बोल रही हैं आंटी जी? विक्रम आपका बेटा है और अपने बेटे के लिए ऐसे बढ़ सौतेला बेटा है मेरा। मैंने इतने बड़े बिजनेसमैन से शादी क्यों की? ताकि उसके पैसों पर रेस कर सकूं, ना कि माँ बनकर किसी की केयर टेकर बनी रहूं। लेकिन मेरे पति अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ रहने के लिए। नेहा मन में सोचते हुए बोली, ये बुढ़िया किसी की सगी नहीं होने वाली है। ये मुझे भी बलि चढ़ा देगी। इसकी बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। ये अपने फायदे के आगे किसी को कुछ नहीं समझती है। मिस्टर सिंघानिया जैसे ही अपने घर आते हैं, वो अपनी बेटी को देखने उसके कमरे में जाने लगे। उन्हें जाते हुए देखकर मिसेस सिंघानिया बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? डिम्पल से मिलने। वो सोई हुई है क्या? नहीं, वो तो घर में ही नहीं है। विक्रम आया था, वो उसके साथ चली गई है। लेकिन मुझे अब उसकी चिंता हो रही है। क्योंकि क्योंकि क्या? तुम बताओ मुझे, क्या कहा है विक्रम ने? हमारी डिम्पल ने विक्रम को बताया कि उसकी माँ ने ही उसकी पहली वाइफ को मरवाया था। और इतना ही नहीं, उनके साथ कुछ लोग और भी शामिल थे। लेकिन विक्रम को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं था। उसे विश्वास दिलाने के लिए डिम्पल उसके साथ गई है। मिस्टर सिंघानिया चौंकते हुए बोले, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती है। ये बात हमसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं हमारी डिम्पल की जान पर ना बनाए। जो औरत अपनी बहू को मरवा सकती है, वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती है। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तुम मुझे कॉल करके बताती। ऐसे कैसे जानने दिया तुमने डिम्पल को? मैं क्या करती? आप अच्छी तरह से जानते हैं, डिम्पल जिस काम को करने की ठान लेती है, वो करके रहती है। अगर उसने कहा है तो उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी ना। दूसरी तरफ मिसेस चौहान अपने बेटे विक्रम को कॉल लगाने लगी। लेकिन विक्रम कॉल काट रहा था। वो गुस्से में आकर बोली, ये विक्रम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? कहीं उसे सच का पता तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे, उसे बताएगा कौन? नेहा अपने कमरे में किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। कितनी बार कहा है तुमसे, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये सब करना जितना आसान लगा था, अब लग रहा है कि क्यों दिया मैंने इन सारे कामों में साथ। विक्रम के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मैं किसी भी तरीके से यहाँ से भागना चाहती हूँ। क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ ही दिनों में विक्रम को सारा सच पता लग जाएगा। मैं सलाखों के पीछे खड़े होकर सारी उम्र नहीं बिताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पैसे और ज्वेलरी लेकर जाऊंगी। नेहा कॉल कट करके मिसेस चौहान के कमरे में आती है। तभी उसकी नज़र अलमीरा पर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि मिसेस चौहान की सारी ज्वेलरी उनकी अलमीरा में ही थी। लेकिन चाबी तो उनके पास थी। नेहा खुद से बुदबुदाते हुए बोली, अब मुझे किसी भी तरह चाबी लेना है और जितने भी ज्वेलरी है सबको लेकर फरार होना है, क्योंकि इस घर में अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। सिया जी विक्रम को देखती हैं तो कभी डिम्पल को। तभी परी उन्हें हिम्मत देते हुए बोली, सच बोलने से आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बता क्यों नहीं देती हैं कि आपसे गुनाह हुआ है? भाई आपको माफ़ करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके दिल पर जो बोझ है वो तो हल्का हो जाएगा। प्लीज मॉम। सिया जी परी की बातों को सुनकर विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ विक्रम। माफ़ी किस लिए बुआ? और आप इतना क्यों रो रही हैं? हम सब ने ही तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों को छीन लिया था। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा बच्चा, तुमसे सब कुछ छीन लिया था। और आज तक तुमसे जताते रहे कि तुमसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। सच बात तो यह है कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई हैं, उन सब के जिम्मेदार हम लोग हैं। सिया जी की बातें सुनकर भी विक्रम को कुछ समझ में नहीं आया। तो सिया जी फिर से उससे कहती हैं, तुम्हारी पूजा की मौत कोई हादसा या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी, जिसे अंजाम हम लोगों ने दिया था। तुम्हारी पूजा को हम सब ने छीन लिया तुमसे, और सारा इल्जाम हम सब इस बेचारी डिम्पल पर लगा दिया था। क्योंकि उस रात वो लड़की कौन थी ये तो नहीं जानते थे, लेकिन जब बाद में पता चला कि उस रात पूजा को देखने कोई लड़की आई थी और गलती से दोनों की कार एक दूसरे से टक्कर लगी थी, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना सारा इल्ज़ाम डिम्पल पर लग जाए और हम सबके बारे में किसी को पता नहीं चले।
मैंने और भाभी ने बहुत कोशिश की तुम्हें डिम्पल से अलग करने की, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी डिम्पल और भी ज़्यादा तुम्हारे करीब आ रही थी। भाभी तो चाहती थी कि पूजा की तरह डिम्पल भी तुम्हें छोड़कर चली जाए। उन्होंने तो कितनी सारी साजिशें रची, लेकिन नाकामयाब रहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ। इसमें भाभी और नेहा का भी उतना ही हाथ है। पूजा हम तीनों की सच्चाई जान गई थी। वो तुम्हें बताने जा रही थी, लेकिन मैंने और भाभी ने उसे जहर दे दिया और नेहा ने कार के ब्रेक फेल कर दिए ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो तुम्हें कभी सच बता ही नहीं पाए। डिम्पल इनोसेंट है बेटा। सिया जी की जुबान से सच्चाई सुनकर विक्रम को झटका लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो गिरने ही वाला होता है कि उसे पीछे से डिम्पल संभाल लेती है। वो अपनी बुआ के पास आकर बोलने लगा, आप तो मुझे बेटा कहती हैं और एक पल में ही मेरी सारी खुशियों को छीन लिया मुझसे। मुझसे मेरी पत्नी, मेरा अजन्मे बच्चे को छीन लिया। आपकी जुबान से बेटा सब तो श्राप जैसा लगता है मुझे। आप तो मेरी अपनी बुआ है ना, मेरी माँ जैसी। फिर भी ऐसा क्यों किया आपने? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। इतना कहकर विक्रम जाने लगा। डिम्पल भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मिस्टर चौहान, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए मिस्टर चौहान। विक्रम सड़क के किनारे आकर अपने कदम रोकते हुए बोला, मुझे अकेला छोड़ दो डिम्पल। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अकेले रहने दो। विक्रम की बातें सुनकर डिम्पल बोली, मैं आपको किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आप परेशान हैं, दुखी हैं, जानती हूँ, लेकिन अकेले रहने से आपकी तकलीफ कम नहीं होगी। किसी अपने को खोने का दर्द मैं जानती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने ने दर्द दिया और मुझे मेरी किस्मत में लिखा मिला। मैं किसी भी हाल में अकेले नहीं जाने दूंगी। डिम्पल विक्रम को गले लग गई। विक्रम की आंखों में आंसू थे। वो इतना बड़ा सच जानकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो रोहिणी जी से सवाल करना चाहता था, आखिर एक माँ का दिल इतना पत्थर कैसे हो गया? एक माँ तो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? विक्रम कार में बैठ जाता है और डिम्पल को भी अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गया। कुछ ही देर बाद वो दोनों जैसे ही घर के अंदर आए तो देखते हैं नेहा अपने सामान के साथ खड़ी थी। डिम्पल उसके पास आकर बोली, इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो नेहा? नेहा हिचकिचाते हुए बोली, जल्दी कहाँ है? मैं तो अपने घर जा रही हूँ। यहाँ रहकर भी क्या करूँगी? अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी। डिम्पल उसकी आंखों में देखकर बोली, अच्छा, इतनी जल्दी समझदारी वाली बात किसने सिखाई है तुम्हें? ये तब समझ में नहीं आया कि तुम कितने नीचे गिर सकती हो। जो अपनी बहन की नहीं हो सकी, उसे मेरी चिंता कब से होने लगी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास किए जा रही हो? भी तुम देखो ना, तुम्हारी ये ड्रामेबाज बीवी मुझसे कैसी बातें कर रही है। नेहा खुद का बचाव करते हुए बोली, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे ड्रामेबाज बोल रही हो? खुद इस चेहरे पर इतने सारे नकाब पहन रखे हैं, उसका क्या? इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? तुम्हें तो ऐसी जगह भेजूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। तभी रोहिणी जी वहां आ जाती हैं। वो सारी बातें सुनते हुए मन में सोचते हुए बोली, कहीं इस लड़की को सारा सच पता तो नहीं चल गया है, इसलिए तो इसके तेवर बदले हुए लग रहे हैं। कहीं विक्रम को तो नहीं हो सकता है? अगर विक्रम को पता होता तो वो अब तक शांत नहीं रहता। यह किसी तूफान से कम नहीं है, या फिर किसी तूफान के आने से पहले की शांति है। कुछ भी हो, मैं अपना बचाव करना जानती हूँ। इतना शोर क्यों कर रही हो तुम? नेहा, तुम अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? विक्रम आगे बढ़कर रोहिणी जी के पास आया और सवाल करने लगा, आप मेरी मॉम है ना? कितना प्यार करती हैं मुझसे? ये कैसा सवाल है बेटा? एक माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर आपने मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी को क्यों छीन लिया? आपने ऐसा क्यों किया मॉम? आप तो जानती थी ना मैं पूजा से कितना प्यार करता था। रोहिणी जी मन में बोली, इसे सारा सच पता चल गया है। चलो अच्छा है, अभी अच्छाई का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। रोहिणी जी को चुप देखकर विक्रम फिर से कहता है, अपने बेटे से इतना प्यार
और बहू से इतनी नफरत? क्यों मॉम? अगर मैं आपका सगा बेटा होता तब भी आप ऐसा करती मेरे साथ? हाँ, तब भी मैं करती, और मुझे कोई अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ तुम्हें सच का पता चल गया, मेरे सर से बोझ उतर गया। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, यह नहीं जानना चाहोगे? अगर मुझे दोबारा ऐसा करना पड़ा तो मैं डिम्पल के साथ भी वही करूंगी जो पूजा के साथ किया। रोहिणी जी की बातें सुनकर विक्रम और डिम्पल उन्हें हैरानी से देखने लगे। मिसेस चौहान की बातों को सुनकर विक्रम गुस्से में आग बबूला हो गया, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही मिस्टर चौहान वहां आ गए, और वो भी अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी इतनी बड़ी साजिश भी कर सकती है। एक तरफ विक्रम को अपने बच्चे से बढ़कर चाहा, उसे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी, और दूसरी तरफ उससे उसकी खुशियों को छीन लिया। आखिर क्यों, उन्हें भी जानना था। मिसेस चौहान जैसे ही अपने पति को देखती हैं, वो थोड़ी सी सहम गई थी, क्योंकि उनकी आंखों में वही गुस्सा और नफरत नजर आने लगा जो विक्रम की आंखों में था। क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी बेरहम दिल कैसे हो सकती हो? तुम तो माँ होने का दावा करती हो। विक्रम को तुमने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, फिर तुमने उसकी खुशियों के साथ खिलवाड़ क्यों किया? क्या तुम अपने सगे बेटे के साथ भी ऐसा करती? मिस्टर चौहान के ऐसे सवाल पूछने पर मिसेस चौहान बिना डरे हुए निडरता के साथ बोली, हाँ, मैं अपने सगे बेटे के साथ भी ऐसा ही करती। वो कल की आई हुई लड़की ने मुझसे मेरे बेटे को अलग कर दिया। जिस बेटे को मैंने इतना प्यार दिया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वही बेटा घर छोड़कर किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाने चला गया। एक बार मुड़कर भी देखना जरूरी नहीं समझा। मैंने जिस बच्चे को सीने से लगाकर रखा, उस बच्चे के बिना कैसे रह सकती हूँ? हाँ, अपने बेटे का सपना पूरा होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। सबकी नज़रों में मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। मिसेस चौहान की बातों को सुनकर सारे लोग दंग रह गए, लेकिन वो कुछ और कहती इससे पहले ही पुलिस आ चुकी थी, और मिसेस चौहान के साथ साथ नेहा को गिरफ्तार कर लिया। नेहा अपना बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे पुलिस लेकर जाने लगी। तभी मिसेस चौहान जाते हुए रुक जाती हैं और मुस्कुराते हुए बोली, विक्रम, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरी वजह से पूजा की जान गई। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि एक माँ की ममता हार गई। अगर तुम जैसा बेटा हो तो कोई सगी माँ भी 1000 बार सोचेगी उसे पालने के बारे में, क्योंकि बाइप के आते ही बेटे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है, और बाइप के प्यार में अंधा बेटा अपनी माँ की ममता को भूल जाता है। मैंने तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन एक गलती हो गई कि इस लड़की को जिंदा छोड़ दिया। सारे फसाद की जड़ तो ये लड़की है। ना ये तुम्हारी जिंदगी में आती और ना तुम्हें कभी सच का पता चलता, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी और ना इसे छोड़ूंगी। जिस दिन मैं बाहर आई, उस दिन इतनी गहरी बात विक्रम के दिल में घर कर गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि उसका बेटा बदल जाएगा। डिम्पल डरी हुई थी, क्योंकि मिसेस चौहान की आंखों में नफरत साफ साफ झलक रही थी। पुलिस उन दोनों को लेकर जा चुकी थी। मिस्टर चौहान और विक्रम दोनों हॉल में एक साथ बैठे हुए बस खामोशी से गहरी सोच में डूबे हुए थे। मिस्टर चौहान अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर देना विक्रम, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका और ना ही तुझे कभी समझ सका। अगर मुझे पता होता कि यह औरत इतनी घटिया होगी तो मैं इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देता। मेरी बहन जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, वो भी मेरे साथ। छी, सोच कर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। डैड प्लीज, आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, वरना मॉम और बुआ मेरी पूजा के साथ। नेहा तो गैर थी, उसे तो सिर्फ इस घर की दौलत पर नजर थी। डिम्पल उन दोनों की बातें सुनकर बोली, मिस्टर चौहान, कादम्बरी आंटी घर में नहीं है, वो कहीं चली गई हैं। पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई होंगी। उनके नंबर पर कॉल कीजिए और पूछिए ना, ना जाने किस हाल में होंगी वो। कहीं इन दोनों ने तो नहीं उन्हें घर से निकाल दिया होगा। विक्रम उठते हुए बोला, माँ कहाँ चली गई हैं?
इस बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी, कुछ भी नहीं जानता मैं। डिम्पल, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। मिस्टर चौहान, मैं भी आपके साथ चलूँगी। डिम्पल विक्रम के साथ जैसे ही दरवाजे के सामने आकर दरवाज़ा खोलने लगी, सामने कोई और नहीं बल्कि कादम्बरी जी खड़ी थी। उन्हें देखकर डिम्पल पूछने लगी, आंटी जी, कहाँ चली गई थी आप? वो भी बिना बताए। आपसे किसी ने कुछ कहा था क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए तुम दोनों से मिलने आ गई हूँ। अब बेटी के घर कितने दिन रहूंगी? जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो अब यहाँ रहने का क्या हक है मेरा? कादम्बरी जी की बातें सुनकर विक्रम बोला, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मुझे बेटा कहती हैं और इस घर से जाना चाहती हैं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है बेटा। अब अपने घर जाना चाहती हूँ, जहाँ मेरे दोनों बच्चों की यादें हैं। मैं अब वहीं रहना चाहती हूँ। आंटी जी, आप दरवाजे पर ही सारी बातें करेंगी या घर के अंदर भी आएंगी? कादम्बरी जी घर के अंदर आती हैं और मिस्टर चौहान को देखकर उन्हें नमस्ते बोलकर उनसे बातें करने लगी। डिम्पल किचन में जाकर सबके लिए चाय और नाश्ता बनाने लगी। चाय बनाते हुए वो मिसेज चौहान की बातों को याद करके सोचने लगी और अपने मन में बोली, क्या उन्होंने जो कुछ भी कहा सच था या फिर उन्हें भ्रम हो गया था? क्योंकि मिस्टर चौहान कभी किसी का साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। फिर वो अपनी माँ को कैसे अनदेखा कर सकते थे? मिसेज चौहान को गलतफहमी हो गई थी और इस गलतफहमी ने उन्हें गुनहगार बना दिया और सारे रिश्ते पल भर में जैसे खराब हो गए। चाय उबलने लगा, वो नीचे गिरता विक्रम गैस ऑफ करते हुए बोला, किस ध्यान में हो? चाय उबल कर गिर रहा है। कुछ नहीं, मैं चाय देकर आती हूँ। उसके बाद उन दोनों को नाश्ता भी देना है। चाय और नाश्ता मैं देकर आता हूँ और तुम मुझे बताओ क्या बात है? मिस्टर चौहान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपके लिए कॉफ़ी बनाऊँ? विक्रम डिम्पल को एकटक देखने लगा तो डिम्पल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ, वाइफ हूँ आपकी। इतनी तो हिम्मत है मुझ में कि मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ। सच में मुझसे डर नहीं लगता है? विक्रम की बातों में छिपे हुए शरारत नजर आ रही थी तो डिम्पल भी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं लगता है। विक्रम अब और भी डिम्पल के करीब आ गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, इतने पास कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। विक्रम डिम्पल के होठों को छू रहा था। डिम्पल अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वो उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस वजह से परेशान हो, लेकिन अगर तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हो तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस्टर चौहान, ऐसी कोई बात नहीं है और अगर कोई बात मुझे परेशान करती है तो मैं आपसे ही शेयर करूंगी। मिस्टर चौहान, एक बात पूछें आपसे? पूछो। पूजा के जाने के बाद आपकी क्या हालत हुई होगी ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या उस इंसान के चले जाने से हमारे दिल में जो उसकी जगह थी, उसकी जगह कोई और नहीं ले पाता है ना? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आपके दिल में पूजा की जगह चाहिए, बल्कि आपका साथ जिंदगी भर का चाहिए। कोई चाहकर हमें आपसे दूर ना कर सके। डिम्पल की बातें सुनकर विक्रम उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन आज ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि हमारी शादी एक डील है जिसमें ना फेरे हुए, ना ही कोई रस्में, ना हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया है। और फिर हमारी शादी के साथ साथ हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में। विक्रम उसे फिर से समझाते हुए कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ डिम्पल, हमारी शादी सारे रीति रिवाजों से फिर से होगी। एक बार फिर से तुम मेरी दुल्हन बनोगी। सारे लोगों के सामने मैं तुम्हारे साथ फेरे लूंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा बहुत जल्दी। डिम्पल विक्रम के गले लग जाती है, लेकिन मन में सोचते हुए बोली, क्या पूजा की सारी यादों को भुलाकर आप हमेशा के लिए मेरे बन पाएंगे? मुश्किल हो रहा है आप पर इस बार भरोसा करना, लेकिन मेरा दिल आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। मिस्टर चौहान, आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करूंगी। मैं पूजा तो नहीं, लेकिन मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि आपको अतीत से बाहर निकलने पर मजबूर कर ही देगा। कादम्बरी जी सब कुछ देखकर मुस्कुराने लगी। दी एंड।